दाएं हाथ की चोट के बारे में अब तुम्हें कुछ नहीं छुपा सकती। ये भोजन देवता की शिष्या कैसे हो सकती है? इसकी ये चोट तब की है जब ये छोटी थी, गर्म पानी से जल गया था। ये चोट कैसे सबूत हो सकता है कि ये भोजन देवता की शिष्या है? क्या मजाक चल रहा है यहाँ? क्या ये सच है? अगर यही शिष्या है तो ये चोट कुकिंग सीखते वक्त लगी होगी। क्या मैंने वाकई इसे गलत समझा? ये एक एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझकर किया? जूलियन के कहने पर घर के नौकरों ने मुझ पर उबलता हुआ पानी डाल दिया था। सच में? अगर ये सच भी है तो क्या? एमिली, तुम सिर्फ ऐसे फटीचर आदमी के लायक ही हो। शेन फैमिली की बहू सिर्फ मैं ही बनूंगी। उसके जैसा प्लेबॉय वैसे भी किसे चाहिए? मैडम, अखबारों में तो झूठ लिखा होता है। मिस्टर शेन ऐसे नहीं है। तुम मिस्टर शेन हो, तुम्हें कैसे पता? उनके जैसे अमीर लोग दो चेहरे वाले होते हैं। ये तुम लोगों ने यहाँ क्या लगा रखा है? यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या? लगता है तुम सब मिले हुए हो। गार्ड्स, इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। मैडम शेन, ये गंवार लड़की न जाने इस पार्टी में कहाँ से जबरदस्ती घुस आई है। मैं इसे बाहर निकाल रही थी। इस शेफ को यहाँ मैंने बुलाया है। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, तो अब सब यहाँ मौजूद है, तो फिर कंपटीशन शुरू करते हैं। मैं तुम्हें ये कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी। मिस्टर शेन को अपना बना कर रहूंगी। ये जहरीले और आम मशरूम्स बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर जब पकाए जाते हैं तो एक अजीब खुशबू छोड़ते हैं, जिसे सूंघने से हैलुसिनेशंस होते हैं। एमिली, जब तुम ये डिश मैडम शेन को सर्व करोगी तब तुम्हारी खैर नहीं। मैडम शेन, इस कंपटीशन के लिए मैंने खास तौर पर शेफ मैक्स को बुलाया है, जो पिछले साल के कुलिनरी गॉड कॉन्टेस्ट में टॉप 3 में थे। मुझे यकीन है कि ये मिस्टर शेन की एनोरेक्सिया को ठीक कर सकते हैं। मेरी एनोरेक्सिया तो पहले ही ठीक हो गई थी एमिली के फ्राइड राइस से। अगर मुझे पता होता तो माँ को पहले ही बता देता। तुम इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? तुम्हारी ये बेचैनी हमारे लिए बैड लक लेकर आ सकती है। घबराओ मत, मैं ही जीतूंगी। मैं एमिली रॉस हूँ, शिजिंग रेस्टोरेंट से। ये लड़की बहुत कमाल की है। लेकिन आपने यंग मास्टर की शादी पहले ही पक्की कर दी है। तो फिर एडवर्ड उसे अब तक मिला क्यों नहीं? मुझे तो लगता है वो लड़की पिक्चर से बाहर हो गई है, और अब ऐसे में मुझे ही उसके लिए एक बेहतर लड़की ढूंढनी होगी ना। मैडम, आप कितनी समझदार है। बिल्कुल हूँ। ये मैडम शेन मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हैं? क्या वो मुझे जानती हैं? उन्हें शायद लगता है तुम सुंदर हो। ओह, एमिली रॉस, मुझे पता था तुम मुसीबत हो। थोड़ी देर रुको, देखते हैं तुम कब तक मुस्कुराती हो। सबके पास सेम इंग्रेडिएंट्स है। तुम्हारे पास 30 मिनट है। कंपटीशन शुरू किया जाए। ये मशरूम्स तो क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, एकदम फ्रेश है। तुम्हें लगता है इससे तुम चैंपियनशिप जीत जाओगे? सपने देखती रहो। जल्दबाजी मत करो। चॉपिंग स्किल्स कमाल की है। ये शिष्या कैसे नहीं हो सकती? शेफ मैक्स, कैसी लगी आपको मेरी नाइफ स्किल्स? सिर्फ दिखावा है, असल में ये कुछ भी नहीं। भोली भाली लड़की। ओ नहीं, एमिली ने कुकिंग कब सीख ली? वो हेलुसिनोजेनिक मशरूम्स मैंने कितनी मेहनत से ढूंढे थे। पहले जिंदा रहो फिर हराओ मुझे। देखते हैं तुम कितनी देर तक इतराती हो। जब वो जहरीला मशरूम डिश सर्व होगा, तुम्हारी बर्बादी पक्की। वो क्या बात है यार, क्या खुशबू आ रही है। क्या खुशबू है? यार ये क्या तो बहुत खुशबू है? जबरदस्त है यार, मुझे बहुत पता है। खतरनाक। क्या तुमने ये बनाया है? काफी अच्छी महक है। अजीब बात है, जब मैंने पहले ये डिश बनाई थी ऐसी खुशबू तो नहीं थी उसकी। वाह, ये डिश जल्दी लेकर आओ मेरे पास, मुझे ये सब खाना है। हाँ? ये मशरूम, ये तो लाजवाब मशरूम है। मैडम, क्या हुआ? मैडम, वाह, इतना बड़ा सोने का टुकड़ा। जान कितनी खूबसूरत हो। आओ, मुझे एक
किस तो ग्वानियन बोधिसत्व, मैं अमर हो गया हूँ, अमर हो गया। प्रणाम 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 प्रणाम। लूसी, इतने सालों से तुम अकेली रह रही हो, तुमने बहुत दुख झेला है। माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, मैं वाकई बहुत याद करती हूँ माँ। ये क्या हो रहा है? वो मशरूम जहरीले थे। क्या? घबराओ मत, मेरे पास एक तरीका है। पहाड़ों से लौटते समय मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि इस तरह के मशरूम्स की खुशबू से हेलुसिनेशंस होते हैं और लत भी लग सकती है। तुम्हारे मास्टर कौन है? दुनिया के मशहूर शेफ मास्टर क्लार्क, वही है मेरे मास्टर, हमारे गांव के सबसे अच्छे बावर्ची। बच गई, मुंह से निकल ही जाता। तो फिर हम ठीक क्यों हैं? मैंने बचपन से अपने मास्टर का बनाया खाना चखा है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं खाया है, इसलिए मैं ठीक हूँ। और शायद तुम्हारी एनोरेक्सिया की वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इसे ठीक करने का कोई तरीका है? ये थैला, इसे ले लो। इसके अंदर है एक एंटीडोट जो हर जहर का असर मिटा सकता है। मुश्किल समय में ये तुम्हारी जान बचा लेगा। समझ गई। ये क्या है? ये पोटली मेरे मास्टर ने मुझे दी थी। इसमें एक ऐसी दवा है जो हर जहर का तोड़ है। हमें इस दवा को हवा में फेंकना होगा, सब इसे सूंघेंगे और जहर का असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारे मास्टर कौन है? ऐसी कीमती दवा उनके पास कैसे हो सकती है? मेरे मास्टर को कम मत समझो, हम गांव से हैं तो क्या हुआ। मेरे मास्टर पूरे साल जंगल में जाकर कीमती जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। उन्हें 10 सालों से भी ज्यादा हो गए हैं ये करते हुए। ये एडवर्ड तो बहुत ही शकी है। मेरा सोना किसने चुरा लिया? मेरा सोना! मैं क्या कर रहा हूँ? ईश्वर तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे बेटी। माँ, माँ मत जाओ, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, माँ, माँ। मास्टर, आपकी दूरदृष्टि कमाल की है। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मैडम शेन, ये एमिली ने खाने में जहर मिलाया, हम सब उसके शिकार हो गए। क्या? ये लड़की तो बहुत खतरनाक है, इसने खाने में जहर मिलाया। जो खाना उसने बनाया उसे सूंघ कर ही चक्कर आने लगे। बहुत खतरनाक बात है। तुम तो अब गई काम से। ये लोग अजीब हैं, इन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। रुको, मैं हैंडल करती हूँ। एमिली, यहाँ क्या हो रहा है? मैडम शन, ये डिश मेरी तरफ से आपके लिए जन्मदिन का तोहफा था। ये खाना मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। क्या? ये लड़की पागल है क्या? तोहफे में जहर कौन खिलाता है? हाँ, इसके इरादे क्या है? मैडम, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन डिश का स्वाद क्या है? वो है प्यार का स्वाद। जो भ्रम आपको अभी हुआ है, ये वही है जो आपका दिल सच में चाहता है। सबसे बेहतरीन खाना आपकी जुबान पे सिर्फ स्वाद ही नहीं, खुशी भी लाता है और आपके दिल की ख्वाहिशों को भी बाहर लाता है। मैडम, इस भ्रम में आप अपने चाहने वालों को फिर से देख पाई। यही मेरा आपके लिए तोहफा था। क्या बकवास कर रही हो? ये भी कोई तोहफा था? ये तो साफ है कि तुमने सबको जहरीले मशरूम्स खिलाए। तुम्हें पता भी है कि कीमती इंग्रेडिएंट्स को अक्सर सिंपल तरीके से पकाया जाता है। अब बहाने मत बनाओ, मैडम शन तुम पर विश्वास नहीं करेंगी। बिल्कुल सही कहा। पहले मैं थोड़ी ना समझ थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी भी चीजें होती है जो केवल स्वादिष्ट ही नहीं होती, वो दिल को छू जाती है। मेरी तरफ से ये पकवान सबसे बेहतरीन साबित होता है। ये कैसे मुमकिन है? जो तुमने अभी कहा, क्या ये सच है? नहीं, मैं तो उन्हें बेवकूफ बना रही थी। मेरी मीठी मीठी बातों ने हमें बचा लिया, वरना हम दोनों की तो खैर नहीं थी। मेरी तो वैसे भी खैर नहीं होगी अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई। माश को तो पहले से ही कोई पसंद है और फिर भी मुझसे इतने दिनों से छुपा रहा है। मैंने तो सोचा था कि उसकी शादी मिस रॉस से कराऊंगी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हो सकता है? चालाक लड़की, तुम्हें क्या लगता है मैडम शन को बेवकूफ बना दिया तो सब ठीक हो गया? मैंने फूड सिक्योरिटी ब्यूरो वालों को कॉल कर दिया है। अब बैन होने की तैयारी कर लो। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करतूत है? हुई भी तो क्या, तुम्हारे पास सबूत है? अब तक तो नहीं था, लेकिन अब है। किसी ने अभी अभी मुझे बिना नाम बताए एक वीडियो भेजा है। ये किचन का सीसीटीवी फुटेज है और गेस करो इसमें किसका चेहरा नजर आ रहा है? ये मैं नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? 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 ये मैं नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए। हिम्मत कैसे हुई सेन परिवार की दावत के खाने में जहर मिलाने की? तुम सबको मारना चाहती थी क्या? नहीं मैडम शेन, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये पप्पा एमिली की कोई चाल है। ये वीडियो उसी ने बनवाया होगा। चाल? बाकी सब लोग नशे में धुत थे, सिर्फ तुम और ये शेफ मैक्स ठीक थे। इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था कि ये मशरूम जहरीले थे। क्या तुम बकवास कर रही हो? मुझे पहले से कैसे पता? ये हेलुसिनोजेनिक होंगे। अच्छा, तो इन मशरूम्स को हेलुसिनोजिक मशरूम्स कहते हैं। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे लगता है तुम दोनों मिले हुए हो। बस बोलने के लिए कुछ बचा है? गार्ड्स, ले जाओ इन दोनों को और बाहर फेंक दो। नहीं ये सब मैडम झूठ शेन, है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मेरा इसमें कोई ले जाओ, हाथ ले नहीं जाओ। है। नहीं।
हेलो मैडम शन। बेटा तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? क्या? तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि हम दोनों में कुछ खास रिश्ता है। मेरा एक बदमाश बेटा है, वो भी काफी हैंडसम दिखता है। जिस वक्त तुम हमारे परिवार में शादी कर आओगे, मैं विश्वास दिलाती हूँ मेरा बेटा तुम्हें तंग नहीं करेगा। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी पूरी मदद करेगी मेरी बहू ढूंढने में। माँ, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आंटी, मेरी शादी जुड़ चुकी है। क्या? ये लड़का किसी की होने वाली बीवी के पीछे पड़ा है? क्या तुम उस रिश्ते से खुश हो? अगर नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी उससे छुटकारा पाने में। वैसे तो वो अक्सर झूठ बोलता है और कभी कभार बकवास भी करता है, पर जब भी मैं खतरे में होती हूँ वो हमेशा मुझे बचाने के लिए आता है, इसीलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकती। आपने मेरे बारे में सोचा, थैंक यू। तुम्हारा जो भी ख्याल हो, तुम्हें जैसा भी सही लगे। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, बाकी तुम खुद ही संभाल लो। माँ, ये आपका बेटा है?